हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स कर रहे थे एमसीक्यू फॉर्मेट में। कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के आसपास कर लिया था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैंने टैगलाइन लगाया है और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इससे बाहर कुछ ना आए। तो 100 क्वेश्चन के बाद आज 101st क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 इज इनकरेक्ट। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन लोकसभा बाय अमित शाह। क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। वुमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी, तो बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा ये क्या है कि नंबर ऑफ लोकसभा की सीट्स को बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, द बिल वाज पास्ड इन द लोकसभा। नहीं, ये बिल पास नहीं हुआ, इसलिए ऐतिहासिक बिल बन गया है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ बट पास नहीं हो पाया। जो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए थी वो मिल नहीं पाया और ये बिल ड्रॉप हो गया। और ये बहुत खास है इसीलिए क्योंकि ये बिल ड्रॉप हो गया। ओके, अच्छा, इसमें और कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था इसका 33% रिजर्वेशन देना। किसको रिजर्वेशन देना? किसको? तो वुमेन को। ओके, वुमेन को रिजर्वेशन देना। इससे पहले भी एक बिल आया था नारी शक्ति वंदन, तो यहां पे डिलिमिटेशन को कंबाइन करके ये बिल लाया गया था, इसलिए इसको काफी अपोज किया गया। ठीक है, और क्या है इसमें? तो ये जो हमने सीट्स की बात की 850 सीट्स, तो इसमें क्या बाइफर्केशन है? 815 सीट्स किसके लिए? 815 सीट्स हमारे स्टेट्स के लिए और यूटी के लिए कितना? 35 सीट्स यूटी के लिए इसमें रखा गया था। ओके, तो ये किससे लिंक्ड था? इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं लिंक्ड विथ किससे? तो डिलिमिटेशन बिल से ये लिंक्ड था। ओके, डिलिमिटेशन बिल से भी ये लिंक था 2026 से, जिसकी वजह से काफी इसको अपोज किया गया। अच्छा, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रपोज थे अमेंड करने के लिए? तो हमारा आर्टिकल 82 इसमें अमेंड होता। ओके, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, इतना काफी है हमारे लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 131 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये बिल ड्रॉप हुआ है। चलिए, व्हाट इज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हरिवंश नारायण सिंह who was re-elected as the deputy chairman of the राज्यसभा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के कौन है? तो हमारे कौन है? हरिवंश नारायण जी। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन? क्योंकि हरिवंश नारायण जी जो हैं ये बिहार से आते हैं, इसलिए भी ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हरिवंश जी के बारे में कि द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बिहार। पहले तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिक डिस्टिंक्शन। क्या यूनिक डिस्टिंक्शन है? तो क्या ये पहले इलेक्टेड मेंबर है फ्रॉम बिहार? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है कि फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर टू बिकम द डिप्यूटी चेयरमैन। बिल्कुल सही, ही इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर टू बिकम डिप्यूटी चेयरमैन। ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या था? यंगेस्ट डिप्यूटी चेयरमैन, ये भी नहीं है। और द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम द ऑपोजिशन, ऐसा भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरिवंश नारायण सिंह बिकेम द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी इलेक्टेड डिप्यूटी चेयरमैन। ये हमको याद रखना है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के तहत इनको बनाया गया? तो आर्टिकल 89 याद रखना है हमको, और ही इज फ्रॉम बिहार, ये भी याद रखना है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है? हु इज सेट टू सक्सीड टिम कुक एज द सीईओ ऑफ एप्पल। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको देखेंगे। तो कौन किसने किया भाई? तो जॉन टर्नस ने किया। जॉन टर्नस ने किया है किसको? सीईओ ऑफ एप्पल। एप्पल के सीईओ को सक्सीड किया है। कौन थे इससे पहले? कौन थे सीईओ एप्पल के? तो यहां पे मेंशन है टिम कुक थे। चलिए आगे देखते हैं। हु रिसीव्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। किसको मिला है भाई? तो ये मिला है कार्लोस अल्कराज। और किसको मिला है? देखिए, बोथ ए एंड बी, अरियाना सबलैंका और कार्लोस अल्कराज दोनों को मिला है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि जो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट भी कहते हैं, ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट्स भी कहते हैं इसको। और ये किसको मिला है भाई? तो ये मिला है, किसको मिला है? तो हमारे कार्लोस अल्कराज को और अरियाना सबलांका को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो अप्रैल 15 वर्ल्ड हेरिटेज डे, क्या सही है गलत है? अप्रैल 21 सिविल सर्विसेज डे, सही है या गलत है? तो हमको क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है। तो अप्रैल 21 बिल्कुल सही है, सिविल सर्विसेज डे। अप्रैल 22 अर्थ डे, ठीक है। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है बताइए?
उसके बाद अप्रैल 21 वर्ल्ड्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये अप्रैल 18 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है ऐसे सवाल, तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी कवर करने के इंपॉर्टेंट डेज को भी हमने कवर करने की कोशिश की। बिटवीन विच कंट्रीज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट RELOS डिफेंस एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट, किसके किसके बीच में हुआ है? डिफेंस डील जितनी भी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो भारत और इस हमारे मित्र देश रशिया के बीच में ये हुआ है। क्या है ये? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसमें क्या चीज़ें होंगी? तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग अपने 5 सबमरीन यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? 10 फाइटर जेट्स की भी बात हुई है इसमें, 10 फाइटर जेट्स की बात हुई है। और क्या बात हुई है कि हमारी और रशिया की 3000 आर्मी भी एक दूसरे के टेरिटरी में रह सकती है। ठीक है, तो हमको मेनली याद रखना है कि ये किसके किसके बीच में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2% हाइक इन द डियरनेस अलाउंस इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2026। तो महंगाई भत्ता जो है फॉर व्हाट लेवल वाज इट इंक्रीज्ड? ठीक है, तो महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया गया है। जब हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो कितना? पहले 58 था, उसको 60 कर दिया गया। विच कंट्री डेवलप द R37M मिसाइल? किसने किया है? R37M मिसाइल को रशिया ने। R फॉर रशिया याद रखना है हमको यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में अगर हम, क्या है ये? तो ये बिलो विजिबल रेंज मिसाइल है, ये बिलो विजिबल रेंज मिसाइल है। ठीक है, द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज ए कंपोनेंट ऑफ विच इनिशिएटिव? तो ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये पीएम आशा से रिलेटेड है। ठीक है, ये पीएम आशा बेसिकली ये किसके लिए होता है? तो ये फार्मर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ये बेसिकली फार्मर्स के लिए होता है, और पीएम आशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? अच्छा, तो इसका हम लोग वो फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? पीएम फॉर प्रधानमंत्री और अन्नदाता आय मतलब इनकम संरक्षण अभियान। ठीक है, ये पीएम आशा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? तो इसका 2-3 चीज़ें हैं। ये किसानों की जो आय है उसको इंश्योर फार्मर्स के रिम्यूनरेटिव प्राइस को इंश्योर करता है ये। चलिए, ठीक है, तो बेसिकली हमको याद रखना है कि पीएम आशा किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा किसानों से रिलेटेड है, और इसमें मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को क्या किया है? किसका कंपोनेंट है? तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इसका कंपोनेंट है। इसके और भी कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इसका है PDPS, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। PDPS क्या है भाई? तो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डिफिशियंसी, फैक्चुअल है ये, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। ओके, और एक और कंपोनेंट इसका क्या है? वो है हमारा प्राइस सपोर्ट स्कीम, PSS। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने इसको मेंशन कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो स्माइल स्कीम की बात हो रही है। स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है ये? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली किससे रिलेटेड है ये? तो रिहेबिलेशन, याद रखना है, रिहेबिलेशन ऑफ बेगर्स। ठीक है, जो भिखारी लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली ये है। और किसके लिए है? तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए भी है। वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, कब लॉन्च हुआ था? अच्छा, ये भी देख लेते हैं हम लोग, कब लॉन्च हुआ था? तो 2022 में लॉन्च हुआ था। चलो, विच साइट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसर साइट? तो 99th रामसर साइट कौन हो जाता है भाई? यहाँ पे हम लोग देखते हैं चिलारी ढांड। ये जो चिलारी ढांड है ये हमारा 99th रामसर साइट हो जाता है। ठीक है, और 100th कौन है? 100th भी हो चुका है, यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद। चलो ठीक है, हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। 100th जो है हमारा वो JP नारायण लेक है। JP नारायण लेक ये कहाँ है? तो ये यूपी में है। ये हमारा 100th क्या है? रामसर साइट है। इसको हमको याद रखना है। अच्छा, कुछ जो ये कोपरा रिजर्वायर है ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है भाई? बोलो, बिहार में है। बोलो,
नहीं, ये बिहार में नहीं है। नाम इसका भले ही पटना है, लेकिन ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद छारी, ये कहाँ है छारी ठान जिसके बारे में हमने बोला? ये गुजरात में है, गुजरात में ये। ठीक है, चलिए और ये चलिए 111 क्वेश्चन में क्या देखेंगे? विच साइट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द इंडियाज 99th रामसर साइट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 99th रामसर साइट कौन सा है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शेखा लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये 99th है। ओके, अच्छा 99th है, ये कहाँ है ये? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है भाई? कोई भी देखेगा तो उसको मन करेगा कि बिहार मार दे, लेकिन क्या ये बिहार में है? नहीं, ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह में है ये? तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है एटा, वहाँ पे है ये। ठीक है, कोपरा रिजर्वायर की अगर हम बात करें, अच्छा पटना बर्ड सेंचुरी जी ये भी क्या रामसर साइट है, ये 97th है। ओके, 98 कौन सा है? तो छारी ढांड जो है ये कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात में है, और ये 98th रामसर साइट है। ओके, 98th रामसर साइट हमारा ये है। अच्छा, तो हमने 97 देख लिया, 98, 99 देख लिया। अभी रिसेंट 100th बना है, वो कौन है? उसको हम लोग कहते हैं सुरहा ताल, सुरहा ताल, या फिर इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे है ये बर्ड सेंचुरी। और ये कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह में है? तो ये बलिया में। 100th है ये, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने सबको सारे ऑप्शंस को देखने की कोशिश की। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक IIWW 2026 वॉज बेस्ड ऑन द थीम क्लाइमेट फ्रेंडली वाटर मैनेजमेंट। कहाँ हुआ था भाई ये? तो ये सीधा हमारा कहाँ? न्यू दिल्ली में हुआ था। थीम भी याद रखेंगे हम लोग, क्लाइमेट फ्रेंडली वाटर मैनेजमेंट। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट कैंपेन? इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये अहिल्यानगर है, जिसको हम लोग पहले अहमदनगर के नाम से जानते थे, और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट? वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट जो हुआ उसमें किसको मिला है ये? तो ये मिला है संतोष कुमार जी को। इनका नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जोगनी पल्ली संतोष कुमार। अच्छा, ये समिट हुआ कहाँ था? तो ये समिट कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हु हैज़ बिकम इंडियाज 95 चेस ग्रैंड मास्टर? तो हर महीने तो नए चेस ग्रैंड मास्टर ही बन जाते हैं। तो अभी कौन बने हैं? 95th कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरुणया घोष। चलो, बिटवीन विच कंट्रीज वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजिक डायलॉग हेल्ड? अभी हमारे यहाँ भारत में क्या हुआ था? AI इम्पैक्ट समिट भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजिक डायलॉग किसके किसके बीच में? तो भारत और USA के बीच में हुआ है, भारत और USA के बीच में। और ये कहाँ हुआ था हेल्ड? ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी हम लोग याद रखें कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इन्फोसिस? इन्फोसिस के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो कार्लोस अल्कराज को बनाया गया। ठीक है, चलें आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये देखिए, एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है सुन लो BPSC, सुनो और सफलता पर। इसमें पॉडकास्ट के फॉर्म में काफ़ी चीज़ें डली हुई रहती हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसमें मार्च का बिहार करंट अफेयर्स, मार्च, फरवरी, जनवरी सब डला हुआ है, एक बार आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। हाउ मेनी वुमेन वेयर अवॉर्डेड द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रीन नोबेल? कितनी वुमेन को मिला है ये ग्रीन नोबेल 2026 का? तो कितनी वुमेन को मिला है? तो 6 महिलाओं को मिला है। तो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, हमारे लिए इस 6 में से एक एशिया से है, वो इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बोरिन किम, नाम है उनका, याद रखिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द AI पावर्ड चैटबॉट नेम अभय? अभय नाम का किसने किया है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो ये क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसको जो लॉन्च किया था किसने किया था? जस्टिस सूर्यकांत जी ने किया था इसको। In which state or union territory is India's first petroglyph conservation park being established?
एक पेट्रोग्लिफ पार्क है, वो कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है, आपको याद रखना है ये लद्दाख में। लद्दाख से रिलेटेड एक डार्क स्काई सेंचुरी बना था, तो वो भी आया था क्वेश्चन में, तो ये सब चीज़ें लद्दाख की इंपॉर्टेंट हो जाती है। हु बिकेम बिहार फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर, अब सबको पता है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कौन बने, सम्राट चौधरी बने। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म प्रोडक्शन कंपटीशन, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो जो कि फिल्म वगैरह से रिलेटेड है तो कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा। चलिए, हु हैज बीन नेम्ड अ यंग ग्लोबल लीडर 2026 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यंग ग्लोबल लीडर किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है किसको, आर्थर लॉ को बनाया गया है। किस बात के लिए बनाया गया, तो ये स्पेस सोल्यूशन नाम से इनकी एक कंपनी है, उसके लिए बनाया गया। अच्छा, ये यंग ग्लोबल लीडर के लिए क्या जय शाह को भी कुछ बनाया गया है, कोई अवार्ड मिला है, ये बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में, ठीक है। Who was recently honored with the Professor M.S. स्वामीनाथन अवार्ड, M.S. स्वामीनाथन अवार्ड 2026 से किनको सम्मानित किया गया है, तो इससे सम्मानित किसको किया गया है, डॉक्टर श्रीनिवास राव को किया गया है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये पैडालॉजिस्ट, जो सॉइल से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उस चीज़ के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। चलिए, द TDIP टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन है। कौन है इसके मंत्री, ये 6G के लिए किया जा रहा है, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य जी इसके मंत्री हैं, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद, मोसाद के नेक्स्ट डायरेक्टर इजरायली इंटेलिजेंस के किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रोमन गॉफमैन को बनाया गया। Who has been re-elected as the CESCR कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट के लिए किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया प्रीति सरन जी को। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द ई-सेफ हर, देखो ई-सेफ हर किससे रिलेटेड है, एक तो ई जहाँ पे लग गया है तो वहाँ पे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, और सेफ हर का मतलब क्या है कि महिलाओं से रिलेटेड है ये, तो हमको यहाँ पे दो चीज़ें लग सकती हैं, या तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन होगा, या तो ई लग गया तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, तो ये मेटी के द्वारा ये किया गया है। हाउ मच अमाउंट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज एंड द स्टार्टअप इंडिया फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड के तहत कितना अमाउंट दिया गया, तो 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, ये शायद क्वेश्चन हमने पहले भी कर दिया था, 16 जनवरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल इज नॉट एसोसिएटेड, ये भी हमने पहले कर लिया, सांगाई। सांगाई कहाँ का फेस्टिवल है, मैंने आपको बताया था, बाकी जितने भी हैं ये सब कहाँ के हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था, उड़ीसा से रिलेटेड था, लेकिन सांगाई जो है हमारा वो उड़ीसा से रिलेटेड नहीं था, ऑलरेडी हमने इसको मेंशन कर दिया है। चलिए, ठीक है, आगे चलें। ये हमारे किससे, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर जहाँ पे अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रहा है। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज रिकॉग्नाइज खासी एंड गारो, तो खासी एंड गारो देखते के साथ आपको क्या, पहली बात तो देखो क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्टर्न लिखा हुआ है, एलिमिनेट करने सिखा रहा हूँ आपको, गोवा ऐसे ही कैंसिल हो गया, बिहार ऐसे ही कैंसिल हो गया, बच गया अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, तो गारो खासी जनती हम लोग मेघालय में पढ़ते हैं। BCCI has extended the contract to the chairman of the selection committee for 1 year. Who is the chairman? BCCI के चेयरमैन कौन है, तो BCCI के चेयरमैन का नाम है मिथुन मनहास। गौतम गंभीर क्या है, कोच हैं, किसके कोच हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Who has received the 2026 Oscars of Science Breakthrough Prize in Fundamental Physics? फंडामेंटल फिजिक्स के लिए किनको मिला है, कौन सा अवार्ड, तो ऑस्कर्स ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। तो ये क्या नाम है इनका, इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अतानु नाथ नाम है इनका। किस चीज़ के लिए मिला है इनको, तो इन्होंने एक पार्टिकल की खोज की जिसका नाम है म्यून G2 पार्टिकल, याद रखिएगा, ये म्यून G2 पार्टिकल की खोज की है, फंडामेंटल फिजिक्स के लिए मिला। कहाँ से आते हैं ये, तो ये असम से बिलोंग करते हैं। अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क इंडिया हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट ट्रेंची ऑफ ₹30 बिलियन फॉर, किसके लिए, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के लिए किसको इंडिया ने अप्रूव किया है, कितना, तो 30 बिलियन किसको अप्रूव कर दिया है इंडिया ने, तो ये किया है मालदीव्स को। आप देखते हो कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमारी पड़ोसी देशों में, तो हम लोग उसको मदद करते हैं अलग अलग ऑपरेशन से। हु हैज़ बीन इनेक्टेड इन द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम एट द US आर्मी वॉर कॉलेज, US आर्मी वॉर कॉलेज में किनको हॉल ऑफ फेम दिया गया है, तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन बन गए जिनको कि ये सम्मानित किया गया है।
अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। एशिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? गौतम भाई अडानी है। मुकेश भाई अंबानी जी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। चलो, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के न्यू चेयरपर्सन कौन है? तो इनका नाम है श्रीकांत वेलामकानी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नास्कॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लो, ये आपको एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है कि आपको दिखेगा। ये फिनलैंड है। फिनलैंड पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी के लिए इन्होंने कुछ ऐसा तैयार किया है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों से इन्होंने वॉल्स और चैम्बर्स बना के इन्होंने न्यूक्लियर जो वेस्ट होते हैं उसको परमानेंट सेटलमेंट। अभी तक न्यूक्लियर वेस्ट का कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, जिसकी वजह से कई सारी घटनाएं होती, चार्नोबिल वाली घटना हम देखते, और भी कई ऐसे इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये फिनलैंड, ये याद रखिए, कुछ एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। जस्टिस लीसा गिल हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। कौन सी हाई कोर्ट की बनी है ये? तो ये बनी है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की। कौन सा हाई कोर्ट? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की। पटना हाई कोर्ट की भी कोई है क्या? पटना हाई कोर्ट के जो संगम साहू जी थे उनको रिप्लेस करके अभी मीनाक्षी जी बनी है। मीनाक्षी जी बनी है। क्या नाम है इनका? मीनाक्षी मदन राय नाम है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मीनाक्षी मदन राय नाम है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द यूएस बेस्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एन अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएस की बेस्ड कंपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको अनडिजायरेबल कौन बताएगा? या तो रशिया बता सकता है, तो चाइना बता सकता है, तो रशिया ने बताया। इन विच स्टेट इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड। बच्चे को पता है कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। और इसकी कंजर्वेशन स्टार्ट की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2027। तो सेंसस 2027 के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन वो हमको देखना है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द टोल फ्री नंबर 1855, बिल्कुल सही है ये। विराट कोहली हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर, बिल्कुल गलत है। कल आपको बताया था मैंने, कौन है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ये क्या है? तो सैंड आर्टिस्ट है, ये याद रखना है, ये सैंड आर्टिस्ट है। बाकी द मैस्कॉट फॉर सेंसस क्या है? डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, विकास और प्रगति। और बजट कितना है? 11,718 करोड़ का, ठीक है, ये बजट है। ये कल मैंने आपको बताया भी था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। नीति आयोग इज अ नॉन स्टेटोरी बॉडी, ठीक है। दूसरा, निर्मला सीतारमन इनकी चेयरमैन है। क्या निर्मला सीतारमन इसकी चेयरमैन है? नहीं, निर्मला सीतारमन इनकी चेयरमैन नहीं है। इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी इसके क्या वाइस चेयरपर्सन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी इसके वाइस चेयरपर्सन हैं। और निधि छिब्बर जो है ये इसकी क्या है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। चलो, Where did Union Minister Ashwini Vaishnaw inaugurate the high-speed bullet train manufacturing plant named आदित्य? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल हमने जिंद सोनीपत में पढ़ा था हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अश्विनी वैष्णव ने क्या हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया है, ठीक है। क्या नाम है इसका? तो आदित्य नाम है। आगे देखें, whom the Supreme Court appointed as the ombudsman for the बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। देखिए बिहार से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में ऐसे भी काफ़ी करप्शन रहता है क्रिकेट से रिलेटेड। तो किसको बनाया गया है? ऋषिकेश रॉय को बनाया गया है। ऋषिकेश रॉय को बनाया गया है। चलिए, अच्छा ये प्रत्यय अमृत कौन है? बताइएगा। प्रत्यय अमृत क्या है? हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर क्या डीजीपी हैं? बताइए क्या है, ठीक है। चलिए, The Parliament of Dash approved the Tobacco and Vapes Bill ensuring that people born after 2008 will never be able to legally purchase cigarette। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक ऐसी कंट्री है जिसने टोबैको और वेप्स बिल पे बैन लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो स्मोकिंग फ्री रहेगी। तो ये काम किसने किया है? ये ऐतिहासिक काम ब्रिटेन ने किया है, ठीक है। चलिए, वेयर वाज द 4th इंडिया अफ्रीका समिट रिसेंटली हेल्ड। तो इंडिया अफ्रीका समिट रिसेंटली हेल्ड कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था, ये होने वाला था न्यू दिल्ली में, लेकिन ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए, वेयर इज द मीटिंग ऑफ द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर प्रपोज टू बी हेल्ड रिसेंटली। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, किसकी? डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है ये? तो ये हुई है बिश्केक में। कहाँ हुई है? बिश्केक। बिश्केक कहाँ की राजधानी है? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी है। अब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो कौन जाएगा यहाँ पे भारत की तरफ से? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन जाएंगे? श्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे, राजनाथ सिंह जी जाएंगे, ठीक है।
चलो, विच एंटिटी वन द फोर्थ जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड इन वियना? किनको मिला है? तो ये मिला है गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। गुंटूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। किस चीज़ के लिए मिला है? तो जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन के लिए गुंटूर को ये अवार्ड मिला है। What is the objective of the Borrowers Platform launched by developing countries in April 2026? क्या है? Borrowers Platform है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये डायरेक्ट फिनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फिनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये बोरोवर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। At which location in Bihar has a technology center recently been established by the Ministry of MSME? MSME किस कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि किसके द्वारा किया गया है? तो टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME। मिनिस्टर ऑफ MSME कौन है? MSME मंत्रालय किनके पास है? बताइए किनके पास है? गिरिराज हैं या कोई और है? बताइए कौन है बिहार से? या चिराग पासवान जी हैं? बताइए। और ये बिहटा के कहाँ? बिहटा के सिकंदरपुर में इसको बनाया जाने वाला है। द 5 न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? देखो, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर एंड द्रास। तो ये 5 नए ज़िले बनाए गए हैं। कहाँ पे? तो ये लद्दाख में बनाया गया है। पहले कौन कौन सा ज़िला थे? लेह और कारगिल था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेयर वॉज यूनेस्कोज फर्स्ट चेयर ऑन स्किल? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेंडर इंक्लूजन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट इन एशिया लॉन्च्ड। यूनेस्को का पहला चेयर कहाँ पे लगाया गया है? किस चीज़ के लिए? तो जेंडर इंक्लूजन के लिए। तो ये सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में लगाया गया है। ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इसमें हाँ ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में है ये। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बेनी मनाशे कम्युनिटी प्राइमरीली फाउंड? तो ये क्या है? एक ऐसी कम्युनिटी है जो मिज़ोरम और मणिपुर में पाई जाती है, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया भारत में। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डाउन। ठीक है, ये चलाया गया कहाँ से? इनको कहाँ से लाया गया? ऑपरेशन चला के इजराइल से लाया गया। कौन सी कम्युनिटी है? तो बनी मनाशी कम्युनिटी है ये कहाँ है? तो मिजोरम और मणिपुर में पाई जाती है। हु बिकम द फर्स्ट एथलीट टू ऑफिशियली कंप्लीट अ मैराथन इन 2 आवर्स एट द लंदन मैराथन? कौन है जिन्होंने लंदन मैराथन में ये जो अचीवमेंट है ये हासिल किया है? तो इनका नाम है सबस्टेन सावे। ये कहाँ से आते हैं? ये भाई साहब आते हैं केनिया से आते हैं। ठीक है, बाय विच मिनिस्ट्री वाज द नशा मुक्त भारत अभियान 2.2 ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड? तो ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा किया गया है। कब लॉन्च हुआ था ये? पहली बार कब लॉन्च हुआ था? तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड 2026 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनका नाम क्या है? एन अलीम यूसुफ नाम है इनका। एन अलीम यूसुफ नाम है इनका, जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अ लॉ बैनिंग सोशल मीडिया से रिलेटेड एक लॉ बनाया गया, जिसको क्या किया गया है? जिसमें बैन कर दिया गया। किसको? तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। क्यों? ऐसा क्या घटना हुई कि सोशल मीडिया को बैन करना पड़ा? आप देखो, आजकल नॉर्मली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल मीडिया से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे जो कंट्री है जिसका नाम है तुर्की, उसने किसको बैन कर दिया? तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? द 4th डाइविंग एक्सरसाइज नेम्ड INSLN। देखो, नाम में ही पता चल रहा है। डाइव एक्स 2026 वॉज कंडक्टेड किसके बीच में होगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल पंचायती राज डे 2026 ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 2024? ये पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आता है? 73 से, 74 से। बताइए, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है ये, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, पंचायती राज से रिलेटेड। तो क्या इसका थीम है? इसका थीम है एम्पावर्ड पंचायत, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब तक हम पंचायत का विकास नहीं करेंगे, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेफ हाईवे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेफ हाईवे से रिलेटेड तो आर्टिकल 21, चूँकि हमारी सड़कें भारत इंडिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोड्स हैं, नेटवर्क है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं।
तो एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 21 के अंदर में ये प्रावधान दिया गया है कि हमारा जो सेफ हाईवे ट्रेवल इज़ अ फंडामेंटल राइट, सेफ हाईवे ट्रेवल इज़ ए फंडामेंटल राइट। इस चीज़ को याद रखना है हम लोगों को। चलो अच्छा, हमने कल देखा था और क्या देखा था हमने, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी डाला गया है आर्टिकल 21 के अंदर में। अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट 2025 विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा कौन एक्सपेंडिचर खर्च करता है, तो यूएसए करता है। इसीलिए कहीं भी वॉर होता है तो ये वॉर रुकवाने से ज़्यादा अपने जो हथियार है उसको बेचने पे लगा रहता है। आगे देखते हैं, ऑन अप्रैल 27, 2026 विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोगों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील भी किया है। तो ये जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये किसके साथ हुआ है, ये हमारे न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, एक तो हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आसानी हो। तो यूएई ने किया था। ओपेक में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 12 कंट्रीज़ हैं। ओपेक प्लस में कितनी कंट्रीज़ हैं, ओपेक कब बना था, ठीक है, इसमें मेनली कौन है, तो गल्फ कंट्रीज़ हैं, इसमें गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और आप बताओगे कि ओपेक प्लस में कौन कौन है, ओपेक प्लस में क्या भारत, इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। चलिए, वेयर वॉज द न्यू कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रिसेंटली इनॉग्रेटेड। जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ओपेक जो बना है ये 1960 में सॉरी ये 1960 में बना है। और जो हमारा ओपेक प्लस है इसमें लिख लीजिए 12 प्लस 10 कंट्री है, ये कब बना है, तो 2016 में बना है, ठीक है। दोनों से बाहर निकलने की बात की जा रही है, मतलब यूएई से बाहर निकल रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड जो क्या बनाया जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ बनाया जा रहा है भाई, तो ये बनाया जा रहा है उडुपी में। उडुपी कहाँ है, तो उडुपी में बनाया जा रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप द इंडिजीनियस AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम नोन एज द प्रज्ञा सिस्टम। प्रज्ञा सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, DRDO के द्वारा बनाया गया। इन विच अफ्रीकन कंट्री वाज द डिफेंस मिनिस्टर assassinated during a coordinated attack by terrorists and rebels। सोचो कि किसी कंट्री में वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को ही मार दिया जाता है जब टेररिस्ट अटैक होता है। तो ये कौन सी कंट्री है, ऐसी कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री माली है ये। अंडर द मौसम मिशन के तहत, मौसम मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 2025 में लॉन्च हुआ था। इंस्टॉल्ड एन एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार इन महाबलेश्वर में एक डॉपलर रडार लगाया गया। तो ये किसके अंदर में आएगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम विच डेट्स हैज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अनाउंस द ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर सेफ्टी वीक। फायर सेफ्टी वीक कब बनाया जाता है, फायर सेफ्टी वीक हम लोग बनाते हैं May 4 to 10, ठीक है। रिलीफ स्कीम, ये भी फिर इंपॉर्टेंट है। रिलीफ रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन टू एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन वॉज लॉन्च बाई विच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा रिलीफ जो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक है हमारा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। माउंट किलोवा वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऐसे क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो ये माउंट किलोवा कहाँ है, तो USA में है। इन द इलेक्शंस to which bodies under the UN EOSOC ECOSOC did India secure an unopposed victory। तो इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन के कई संस्थान हैं उसमें कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, इसमें भी विक्ट्री हासिल की, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे हमारी सदस्य रहेगी। हमने कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी किया, कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन इसमें भी किया। तो हमने जो संस्थान अगर हम बात करें तो ये चारों संस्थान में हमको विक्ट्री प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। विच सिटी सर्व्ड एज द होस्ट फॉर पीस टॉक्स बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो काफ़ी शॉकिंग है कि ये इस्लामाबाद में हुआ और पाकिस्तान पहली बार किसकी बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, ठीक है। विच कंट्रीज एक्सरसाइज देयर वीटो पावर, किसने वीटो पावर रेजोल्यूशन इन द UNSC रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो अनिश्चितकाल के लिए ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया था उसके लिए वीटो पावर किसने किसने लगाया, तो चाइना एंड रशिया। 5 मेंबर है इसमें परमानेंट जिनके पास वीटो पावर होता है, तो उसमें से 2 ने अपना वीटो पावर लगा दिया था। हम देखते हैं विच एनिवर्सरी ऑफ द चंपारण सत्याग्रह वाज ऑब्जर्व ऑन April 10। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। तो आप जोड़कर भी निकाल सकते हो कि कितने साल हुए, तो 108 साल हो गए। वेयर वाज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन
इंडिया रीजन जोन 7 कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। तो इसमें इसमें कौन कौन शामिल थे? तो ये भी हमने देखा था कि जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं वो इसको प्रिसाइड कर रहे थे और वो इसमें शामिल भी थे। और कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो गोवा तो था ही, महाराष्ट्र भी था और भी एक दो राज्य थे इसमें। ठीक है, 177 देखते हैं हम लोग। फ्रॉम व्हेन विल द ड्राफ्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कम इनटू इफेक्ट, कब से आएगा ये इफेक्ट में? तो ये आएगा 31 मार्च 2029। अभी हम लोगों ने एक और क्या देखा था? अभी हम लोगों ने एक और बिल देखा था जिसमें क्या था, जिसमें हमारा 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम लोगों ने देखा था। अगला देखते हैं हम लोग। वेयर वॉज 3 डे उन्नत कृषि महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज, तो कहाँ हुआ है ये? तो रायसेन में हुआ है। रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओके, वेयर वॉज द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ये मॉरिशस में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल हमारा क्या है कि विच मिशन इज द IADT-O2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 कंडक्टेड बाय इसरो रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? तो ये हमारा गगनयान मिशन से रिलेटेड है। हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, हमने एक मित्रा के बारे में भी पढ़ा था जो कि लद्दाख में हुआ है, वो भी हमारे गगनयान मिशन से ही रिलेटेड था। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5 अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग और भी जो जनवरी फरवरी जितने भी करंट अफेयर्स सबके MCQ लेके आएंगे और हम लोग इसमें थीमेटिक डिस्कशन भी करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में मैं बनाऊंगा, 2-3 पार्ट में बनाऊंगा ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।